अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हज़रात, नूर हसन रज़वी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और देवबंदियों का ओरिजिनल और बदनुमा चेहरा आपके सामने आ जाए। सुन्नी अंबिया इकराम की जिस कमाल को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वहाबी देवबंदी उसी कमाल को शिर्क बताते हैं और अपने बुज़ुर्गों के लिए हर कमाल को तस्लीम करते हैं, अंबिया इकराम के कमाल को इनकार करते हैं। देखें इस वीडियो को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों, आइए, वाकई देवबंदी देव की भक्ति करते हैं, देव की पुजारन हैं। ये लोग देव की इबादत करने वाले लोग हैं कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसी की तारीफ़ करता है और जिससे नफ़रत करता है उसकी बुराई करता है। तो आजकल आए दिन आपको सुनने मिलता रहता है कि इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में ये तौहीन की, अल्लाह के नबियों की शान में ये तौहीन की, अल्लाह के वलियों की शान में ये तौहीन की, है ना। जो जिसका होता है उसी की तारीफ़ करता है मुसलमानों। तो देखिए, ये देवबंदियों का एक मुल्ला है जिसको अरशद मदनी कहते हैं। मैं दाल मखनी और मखनी बोलता हूँ इसको, बहरहाल मैं नहीं डरता हूँ इन शैतानों से। इसने कहा कि ओम और अल्लाह एक हैं, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसी की ज़ुबानी मैं सुनवाऊँगा आपको। तो मैं देवबंदरों से पूछना चाहता हूँ, क्या ओम अल्लाह है? ज़रा मुझे इसका जवाब दो। मैंने असगरी बेगम से भी बात करने की कोशिश की पर उसने मुझे कोई जवाब ना दिया, और एक और मेरी गुफ्तगू हुई, उस पर भी वो कोई जवाब ना दे के गया, भाग गया। जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। देखा जनाब हजरात आपने, ये कैसे छक्कों की तरह, हिजड़ों की तरह तालियां बजा रहा है। देखा, ताली भी बजा रहा है। बहरहाल इसने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि ओम क्या है, वो हवा है ना, और उसने आसमान बनाया, ये करा वो करा। मैं ये जानना चाहता हूँ तमाम अक्लमंद इंसानों से, तमाम दानिशमंद इंसानों से, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंसानों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी अक्लमंद इंसान, दानिशमंद इंसान इस बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी को कबूल नहीं करेगा। खैर, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा मुसलमानों, और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो देवबंदियों में देव की भक्ति कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि यार हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, हम तो यहाँ पे अच्छा काम करते हैं, नमाज़ पढ़ने आए हैं, हालांकि उनकी नमाज़ होती ही नहीं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा जो धोखे में उनके साथ हैं, तुम अल्लाह को मानते हो कि ओम को मानते हो, या ओम को अल्लाह मानते हो या अल्लाह को ओम मानते हो? तुम्हारा मैटर क्या है, ज़रा मुझे समझाएगा कोई? देवबंदियों के नज़दीक ओम अल्लाह है। अभी अभी इसने कहा कि ओम कुछ नहीं है, हवा है। तो मुझे बताइए, हवा मखलूक है कि खालिक है? मुझे बताया जाए। और मैं आपको एक और याददाश्त ताज़ा करा दूं आपकी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, उनकी हुकूमत हवा पर भी चलती थी। अगर ओम खुदा है, अल्लाह है, जैसे कि देवबंदी मुल्ला ने बताया, अरशद मखनी ने,
तो इसके हिसाब से तो खालिक को अपने कब्ज़े में मखलूक ने कर लिया उसके हिसाब से, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दरियाओं पर भी थी, हवाओं पर भी थी, परिंदों पर भी थी, जिन्नो इंसान सब पर थी। तो बताइए मुसलमानों, खालिक मखलूक के कब्ज़े में रहेगी? हवा को खालिक बताया गया, यानी ओम बताया गया, खाली हवा है। अरे हमारा रब तो नूर है, नूर नूर, हमारा रब नूर है, कोई हवा नहीं है। देवबंदियों का कोई ऐसा खुदा होगा, कोई ऐसा ओम होगा जो हवा में ही होगा। बहरहाल फैसला उसका वही करेंगे, मुझे नहीं पता। मगर इस देवबंदियों के इस गुरु घंटाल ने एक फितना फसाद बर्पा कर दिया है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि देवबंदी धर्म का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई रिश्ता नहीं। देवबंदी धर्म एक शैतानी फ़िरका है और देवबंदियों के 4 अकाबिर पक्के काफिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी को कोई शक हो तो मेरा नंबर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, वो मुझसे पूछ ले कि भाई तुमने देवबंदियों के 4 अकाबिर को काफिर क्यों कहा, कैसे काफिर हैं, तो मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह ऐसे काफिर हैं। समझे मुसलमानों? तो अब मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि फ़ैसला आपको करना है मुसलमानों, फ़ैसला आपको करना है। और असगरी बेगम जो देवबंदी है उससे हमारी बात हुई, मैं वो भी आपको सुनवाना चाहता हूँ। उसका कोई जवाब नहीं दे पाया ये देवबंदी। हमने इसको कल कॉल लगाया, ला यानी बातें करता रहा, इधर उधर को भागता रहा, दौड़ता रहा, मगर इस बात का जवाब नहीं दिया। ओम और अल्लाह एक है, इसका जवाब दे। मैंने कहा कुरान और हदीस से इसका जवाब दे दे। हमारे ऊपर तुम शिर्क व बिदअत के और कुफ्र के और ना जाने काय के जो है हमारे ऊपर हुक्म लगा देते हो। हमें बेवजह में मुशरिक कहते हो, हमें गुमराह कहते हो, हमें बिदअती कहते हो। तुमसे मेरे मुंह से लफ्ज़ ज़्यादा कड़वे निकल जाते हैं, क्योंकि अल्लाह रसूल की मोहब्बत ना मुझे इन लोगों से सख्त बुलवाने पर मतलब आमादा करती है, क्योंकि वो मोहब्बत ही क्या जो अपने रब के लिए, अपने रसूल के लिए किसी से कोई गलत बात सुन ले। काहे की मोहब्बत यार? हमारे बाप को कोई गाली बकता है तो हमारे बाप की मोहब्बत हमसे जो है इस बात का जो है ऐलान कर रही है कि अगर बाप से मोहब्बत है तो बाप के ख़िलाफ़ कुछ सुनेगा नहीं। ये बशरी एक तकाज़ा है बशरियत का। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुनता है। इसी तरह ये देवबंदरों को देख लीजिए। मैं अगर देवबंदरों को कहता हूँ देवबंदियों के 4 काबिर पक्के काफिर, तो ये इनको बुरा लग जाता है। यही तो मोहब्बत है यार। और ये हमारे नबी को बुरा भला कहते रहते हैं, हमारे रब की शान में उल्टी सीधी बातें करते हैं। यही तो मोहब्बत है यार। कब सुधरोगे, कब जागोगे मेरे भाइयों? जमात में एकदम से चले जाते हो यार, हैं? सोचते हो कि यार बड़ा अच्छे काम पे जा रहा है, अरे काफिर बनाने लेके जा रहे हैं तुम्हें ये लोग काफिर, समझे? एक दिन तुम भी अल्लाह रसूल के किसी न किसी कमाल का इनकार करने लगोगे। देवबंदरों का अकीदा है कि खुदा झूठ बोल सकता है और खुदा वो सब काम कर सकता है जो बंदे करते हैं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और कहते हैं कि बंदा अगर करे और खुदा ना करे तो बंदे की ताकत बढ़ जाएगी और खुदा की ताकत घट जाएगी। इस तरह से जहन देते हैं ये। मुसलमानों जो जमात में जाते हो मत जाया करो यार, ये काफिर लोग हैं, काफिर, समझे? तुम्हें भी कुफ्र करा देंगे, तुमसे भी कुफ्र वाला जुमला बुलवा देंगे। खैर आइए मैं इस देवबंदर की गुफ्तगू आपको सुनवाता हूँ। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर विवाद बढ़ गया। जमीयत उलमाए हिंद के 34वें अधिवेशन में मदनी ने कहा था कि ओम और अल्लाह एक ही हैं। मदनी आरएसएस प्रमुख के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें मोहन भागवत ने कहा था हिंदुओं मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं, लेकिन मदनी के बयान पर धर्मगुरुओं ने कड़ा विरोध व्यक्त किया है। क्या अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है? क्या हमारे मजहबी मामलात में तहकीक क्यों नहीं हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो। ये मौलाना अरशद मदनी है, भारतीय मुस्लिम विद्वान और दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद का 2 दिनों का 34वां अधिवेशन चल रहा था। कोशिश थी सभी धर्मों को जोड़ने की, लेकिन अधिवेशन के दूसरे और आखिरी दिन
अरशद मदनी ने जो बयान दिया उसका विरोध मंच पर बैठे जैन मुनि ने ही कर दिया। वो ओम को पूछते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। बाबा इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूछते। किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हिंदू और जैन धर्म गुरु मंच को छोड़कर चले गए। वहीं अब हिंदू धर्म के साधु संतों और गुरुओं ने अरशद मदनी के बयान पर अपना विरोध दर्ज कराया है। सनातन से इस्लाम की तुलना करना अपने आप में सैद्धांतिक रूप से गलत है, क्योंकि आपका तो इतिहास ही भी 1400 साल पुराना है। सर्वधर्म सम्मेलन में इस तरह की मदनी जी को भाषा बोलने का प्रयोग, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। उससे समाज जुड़ता नहीं है बल्कि टूटता है। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद दो समूहों में बटी है। एक समूह की अगुवाई राज्यसभा के पूर्व सदस्य महमूद मदनी करते हैं, जबकि दूसरे समूह का नेतृत्व मौलाना अरशद मदनी के हाथ में है। अरशद मदनी महमूद मदनी के चाचा हैं। 2006 में महमूद के पिता और जमीयत प्रमुख असद अहमद मदनी की मृत्यु के बाद संगठन के नेतृत्व पर चाचा भतीजे में जंग हुई और संगठन दो हिस्सों में बंट गया। 34वें अधिवेशन में सबको साथ लाकर महमूद मदनी ने सद्भाव का माहौल बनाना चाहा, लेकिन अरशद मदनी के बयान ने काफी हद तक उस पर पानी फेर दिया है। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हजरत। हेलो यूनुस भाई। जी यूनुस भाई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हजरत, एक देवबंदी को मैं लाइन पर ले रहा हूँ, ले लो। और ये जो मामला उठाया है देव के बंदरों ने, जी, ओम और अल्लाह एक है। जी, ओम और अल्लाह एक है, एक है। जी। सब एक साथ रहो, इत्तेहाद के साथ रहो। तो क्या ये काम सहाबा इकराम ने किया? क्या ये हुजूर ने किया कि हम तुम्हारी मतलब चीजें ले लेते हैं और तुम हमारी चीजें लो? हाँ, जिसको तुम खुदा मानते हो उसको हम ले लें। जी, हाँ, जी, जी। जिसको तुम जो है भगवान कहते हो, ओम कहते हो और न जाने क्या क्या कहते हो, कुछ हम कहें और कुछ तुम कहो। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है कि सबका मालिक एक है, सबका पैदा करने वाला एक है। जी जी जी, ये तो ठीक है, लेकिन वो किसको खुदा मान रहे हैं, किसको नहीं मान रहे, हमें इस बात से क्या मतलब है? वही समझा रहा हूँ। ये गैर मुस्लिम ओम नमः शिवा कहते हैं। जी जी, है ना? जी। हम कहते हैं या अल्लाह। जी। ए मेरे खुदा, ए मेरे रब। जी। तो हम किसको कह रहे हैं ये हमें पता है। जी हाँ। हम उसको कह रहे हैं जो हमारा पालनहारा है, जिसने हमको पैदा किया, जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। जी जी जी। और वो अपने हाथ के बनाए हुए बुतों को ऐसा बोलते हैं। जी जी, है ना? जी। उनको भगवान बना देते हैं वो। जी। किसी को रामशंकर और किसी को पता नहीं क्या क्या। वो खैर उनका अपना मजहब है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरी बात ये, बस मैं यही जानना चाहूंगा इन देवबंदियों से, और मेरा पूरा यकीन है कि ये इस बात का जवाब नहीं देगा और बोलेगा कि मेरे पास वक्त नहीं है। समझे हजरत? हाँ। कल मैं जमशेद भाई से मेरी बात हुई थी। अच्छा। वो ये कह रहे ये सब अब मक्कार उसमें चले गए गुफा में। हाँ, अब ये कोई कॉल नहीं उठा रहा जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो। हाँ। चलो मैं किसको लूं लाइन पे, असगरी बेगम को लूं या फिर आरिफ हगानी को लूं? अब आप जिसको लेना चाहिए। चलिए मैं आरिफ देवबंदी को लेता हूँ, ठीक है, और फिर असगरी बेगम को लूंगा बाद में लाइन पे। और मुसलमानों को मैं बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, मुसलमानों अगर अभी भी न जागे तो कब जागोगे? ठीक है जी, सिर्फ इस्लाह की नियत से। जी जी। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे
नहीं उठा रही है हजरत कॉल? नहीं, कोई नहीं उठाएगा ये। अच्छा, ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ना, मैं हाँ, अब की बार थोड़ा दिमाग सही होगा तब मैं रिकॉर्डिंग कराऊंगा आपकी ये वाली। 1 मिनट में जरा ले लो इसे, दोबारा से कॉल करके देखता हूँ, कभी उठा ले आपके से। देख लो। नहीं तो असगरी बेगम को लेंगे लाइन पे। देख। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई लेटर। रुक जा, नाम क्या लिखा है उसमें? हाँ हजरत, उसने फिर नहीं उठाया। नहीं, ये कोई नहीं उठाएगा, कॉल ही मत करो, बेकार है। हाँ हाँ हाँ, 2031 है। ये कोई नहीं उठाएंगे, बेकार है। तू हट जा। अच्छा, मैं असगरी बेगम को लेता हूँ लाइन पे। ये भी नहीं उठाएगा? हाँ, देख लेता हूँ 1 मिनट, ये मेरा कॉल उठा लेगा अब। अच्छा, हाँ, ये उठा लेगा। अरे तू सब खराब कर देगा। हेलो, कौन? जी, नूर हसन बोल रहा हूँ। कुछ वक्त है बात करने का? फोन किया है तो जी, कुछ फोन करते हो, कुछ परेशान होते हो? नहीं नहीं नहीं, परेशान नहीं हूँ, मतलब कुछ थोड़ी सी बात करनी थी आपसे। आप तो हमें हमेशा कॉल करते हैं, मगर हम ये नहीं कहते कि क्यों कॉल किया, क्यों नहीं किया है ना? मैंने कब फोन किया, कब फोन किया? कुछ वक्त है अपने पास? ये है कि यहाँ पे जो हाँ हेलो असगर, हाँ असगर को लाइन पे ले लो। तुम्हें क्या व्यक्ति मैनेजर जो हमारी सर्विस नहीं हुई तो हम मारुति में जहाँ मारुति में मुझे पार्सल लगा के। हेलो हेलो, हाँ असगर देवबंदी, 1 मिनट रुको जरा, मैं एक बंदा लाइन पे ले लेता हूँ, है ना? तुम्हारे पास भी एक बंदा है, मेरे पास भी एक बंदा रहे। फिर बात करना, क्योंकि बहुत ऑब्जेक्शन हो रहा है। अब तो बना रखा है आपका, तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, काम तो चला ही रहे। हेलो, अच्छा, हाँ असगर देव लाइन पर है, इससे बात करते हैं। मोहसिन देवबंदी ने मुझे कॉल किया है। हाँ असगर देवबंदी, बताइए। हाँ, क्यों फोन किए थे? हाँ, मैंने इसलिए कॉल किया था कि काम करो, जो काम सहाबा इकराम ने ना किया हो। हाँ, शराइत तय कर लो, ठीक है जी, शराइत तय कर लेते। अच्छा चलिए, ठीक है। पहली शर्त तो ये है, 2 मिनट गुफ्तगू होगी। अच्छा अच्छा, दरमियान में तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, मैं भी नहीं बोलूंगा। हाँ, ऐसा ना हो सकता है जय बारत तुम पेश करोगे, सबसे पहले पर्सनल भेजोगे, मेल भेजूंगा, ठीक है? और जहाँ से पढ़ने को कहा जाएगा पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा। हाँ, और अपने किए हुए वादे पर अटल रहोगे। फिर आखिर में बोला नकली, तुम्हारे क्यों आदत है क्या सभी बोलने हैं? उसके बाद जहाँ तुम्हारी गलती आएगी, अगर टोकूं तो फौरन रुक जाने का, और मेरी गलती आई मुझे टोकोगे, मैं रुक जाऊंगा। लेकिन इबारत जहाँ से पढ़ने को कहा जाएगा पढ़ना, तुम भी मैं भी दोनों, ठीक है? पहली बात, पहली शर्त। हाँ, तो आप अपने किए हुए वादे पर अटल रहोगे, मैं यही पूछ रहा हूँ। शराइत तय कर रहा हूँ, शराइत। अरे यार, बात करने में शराइतों की क्या जरूरत है? पहली बात तो यह है। अच्छा, यहाँ कोई मुनाजरा हो रहा है यहाँ के साहब, मतलब शराइत तय करो, ये करो, वो करो। यार इतना लंबा चौड़ा सिस्टम। सवाल जब फोन किए हो। हाँ, तो जैसे सहाबा इकराम ने जो काम नहीं किया, कोई बात नहीं, शराइत पहले शराइत। देखो हजरत, ये इनकी जो है हठधर्मी होती है। हाँ, ये होती है इनकी हठधर्मी। हठधर्मी है? जी जी जी। अरे तुम्हारा नूरुल इरफान के अंदर तुम्हारा हस्म उम्मत में लिखा है कि शैतान की हर बात और दलील का जवाब नहीं देना चाहिए। रब ने शैतान की दलाइल का जवाब न दिया, बल्कि करके निकाल दिया, ठीक है? सवाल लगा, तुम तो मोहम्मद के अंदर तुम शैतान हो। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोग हमको कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस जो है किसी सहाबा ने निकाला तो ये बिदअत है ना? तो शराइत तक है ना? हाँ, अरे यार फिर वही बात। सवाल जवाब हम जुलूस में करते क्या है? जवाब देना नहीं चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं हम लोग, है ना?
खामोश रहो ना। और उस पर हमारे ऊपर जो है पाबंदियां लगती हैं, बिदअत के फतवे हमारे ऊपर लगते हैं, है ना? खामोश रहो, शरायत से करोगे? अरे यार सुन, देख रहे यार हैदराबाद क्या कर लो यूनुस भाई, हाँ क्या दिक्कत है? देख लीजिए ये है इनकी हकीकत। जिसको लेकर आए उसको पूछो शरायत करना चाहिए नहीं करना चाहिए बस। अरे यार उतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ कि जिस काम को तुम बिदअत कहते हो, चौड़ी हो 10 मिनट हो 20 मिनट हो, शरायत की बगैर बात नहीं करूंगा मैं। तो शराइत पर तुम अटल भी नहीं रहते ना। अगर मैं नहीं रहूँ मेरी शिकायत, तुम अटल भी नहीं रहते हो, मेरी शिकायत हो जाएगी। हम खाई 2 मिनट की बात को बात का बतंगड़ बना रहे हो, बिल्कुल बेवकूफ इंसान लग रहे हो मुझे। भागो मत, भागने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो ये बताओ गैर मुस्लिम लोगों, मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ कहा गया है कि ओम और अल्लाह एक हैं, 2 मिनट तुम बोलोगे तो बताओ देवबंदियों, बताओ क्या तुम्हारा यही नजरिया है? क्या सही कहा है तुम्हारे उस आलिम ने? सीधे पॉइंट पर आओ, पॉइंट की बात। मुझे मालूम है तुम बात को बतंगड़ बना दोगे और जो मैं चाह रहा हूँ वो बात हो ही नहीं पाएगी। बात इसीलिए करूंगा। हाँ बताइए। हाँ शरायत तय करो। तुम ओम और अल्लाह एक ही मानते हो? पहले शरायत तय करो, पहले शरायत। इसमें शरायत भी क्या होता भाई? यार मैं कह रहा हूँ तुम बता दो, जवाब दे दो, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे नजदीक ओम और अल्लाह एक हैं। अच्छा शरायत तुम दलील दो, शरायत की जरूरत नहीं, तुम दलील पेश करो कि शरायत जरूरत नहीं। हाँ तो तुम्हारे नजदीक ओम और अल्लाह एक हैं। तुम्हारे नूरतन तुम बातिलों में हक पर हूँ। अगर तुम अहले हक से बात करना चाहते हो, हमारा उसूल है अहले हक का कि शरायत के तहत बात की उसूल के तहत उसूल होता है, हर बात का उसूल होता है, शरायत होती है। तुम्हारे धर्म में ना कोई शरायत है ना उसूल है। अरे यार यूनुस भाई देख लो, हमारे अकीदे में हमारी शरायत है, उसूल है, हर बात का उसूल होता है। तो तुम पहले उसूल तय करो करने का कि 2 मिनट 2 मिनट मैं बोलूंगा। अगर भाई जी तो आप कौन है? आप कौन भाई? आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम यूनुस है। क्या नाम है? यूनुस। यूनुस नाम है। यूनुस क्या नाम है? यूनुस रजा, यूनुस अशरफी, मोहम्मद यूनुस कशूफी, निजामी है मोहम्मद यूनुस। तो तुम बरेलवी हो क्या हो? जी बरेलवी है। हाँ तो बरेलवी हो, तुम्हारे धर्म में कोई वसूल शरायत है कि नहीं है? तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट यहीं पर रुकिए थोड़ा सा। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो हमारे मजहब में शरायत नहीं या हमारा मजहब हक पर नहीं है, तो आप लोग फिर ये तुम्हारे उलमा यूँ कहते हैं कि बरेलियों के पीछे नमाज हो जाएगी, बच्चे के पीछे नमाज हो जाएगी, तो बात कर रहे हैं ना, बात क्यों सही करो ना, ये गलत है ना। तो तुम फिर बात कर रहे हैं नमाज हो जाएगी, गलत मजहब वाले के पीछे नमाज हो जाएगी, तो तुमसे बड़ा आदमी कौन है फिर? अरे मेरी बात सुनो यूनुस साहब, यूनुस भाई सुनो, मेरी बात सुनो। मैं न हमारे उलमा देवबंद न मैं, तमाम बेरलवी को हम काफिर नहीं कहते जी, ठीक है? अगर तमाम बेरलवी काफिर कहेंगे तब उसका फतवा होगा तो उनकी नमाज नहीं होगी। हम कौन सा तुम्हारे तमाम देवबंदियों को काफिर कह रहे हैं? एक मिनट, हमने कब कहा कि तुम्हारे तमाम देवबंदी काफिर हैं? भाई तो मैंने कहा एक मिनट, जो बरेलवी इमाम अलग रखा है, इमामत जो करते हैं वो बरेलवी अकीदे वाले ही करते हैं या कोई अवाम वाला करता है इमामत? क्या जो इमामत करते हैं वो बरेलवी अकायद वाला ही इमामत करता है कि अवाम करती है इमामत? हाँ इमाम काफिर के यहाँ भी इमाम होता है जी, काफिर के यहाँ भी इमाम होता है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ और जवाब कुछ भी दे रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपने जो उसी देखो हजरत, ये उस मसले पर बात नहीं करेगा, समझ रहे हैं हजरत? ये बात को रफ्ता के कहीं और लेके जा रहा है। यूनुस साहब मैं जवाब ही दूंगा। आपने कहा इमाम को ताल्लुक, तो इमाम हम, अरे तू मुझे ये बता, ये ओम और अल्लाह एक है, बस इतना जवाब दे, इधर उधर को मत भाग असगरी बेगम। समझ में इसीलिए नहीं आ रही है, थोड़ा सा समझिए। भाई रुकिए एक मिनट, मैं कहना सही से लगाम लगाओ सर के ऊपर, उसकी सीखने का बकबक करने की आदत है उसकी, सही से लगाम लगाओ उसके ऊपर, मजबूत है। इसको आवाज साफ नहीं आ रही है, असल में इनकी आवाज जो है इमाम के मुतालिक पूछा, इमाम हमारे यहाँ होता है क्या सबके यहाँ इमाम होता है? इमाम जो है इमाम सबके यहाँ होता है, मैं ये नहीं कह रहा, पहले मेरी बात को थोड़ा समझ है। मैं थोड़ा रुकिए एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने अभी ये कहा था कि हम फतवा जो है सब बरेलवियों पर नहीं लगाते,
है नहीं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो बरेलवी इमाम है वो अकायद तो उनके वही है ना, तो फिर सब इमामों के पीछे नमाज कैसे हो जाएगी बरेलवी के पीछे? जब उनका अकीदा खराब है या उनका मजहब खराब है, तुम्हारा हक पर मजहब है, तो मुझे ये बताइए उनके पीछे जो तुम कहते हो सबके पीछे नमाज हो जाएगी, तो वो किस तरह से होगी यार? मैं ये नहीं समझ पा रहा अभी तक। हाँ जवाब दूं जी, बोले ना ये जी क्या क्या लिखो, एड्रेस लिख लो, कौन सा है, क्या नाम है? आवाज आपकी साफ नहीं आ रही भाई। हाँ मेरी बात सुनो जी, जहाँ तक किसी के पीछे इमामत कराने का मसला है, एक खुद अरे यार असगर देवबंदी इधर उधर घुमा थोड़ा, सीधा सीधा बता कि और ओम और अल्लाह एक है क्या? उसका अकीदा तो वही है। हाँ खामोश करो ना। तुम्हारा मुझे मौलवी कह रहा है, मैं जवाब से भाग रहा हूँ। मैंने किया इधर उधर को मत दौड़ा, सीधा बता। मुझे बोलने नहीं दे रहे। अरे बताओ लो, अरे बकवास भी कर रहा है इतनी देरों से और कह रहा बोलने नहीं दे रहे, बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे? सुन नहीं रहा है, बकवास कर रहा है। जवाब तो सुनने की हिम्मत पैदा करो ना साहब। सीधा जवाब दे, ओम और अल्लाह क्या एक है? साहब अपने पहले को खामोश कराओ, साहब अपने पहले को खामोश कराओ। देख रहे हो हजरत, ये है साहब सुनो यार जी, आपका यहाँ उसूल है, आपके यहाँ उसूल है, ये अल-मलफूजात है, सफा नंबर 251 है, हिस्सा 100। कयामत तो आ सकती है मगर ये देवबंदर इसका जवाब नहीं दे सकते। नहीं सुन रहा है, मैं उसूल पे कर रहा हूँ इमामत के मुताबिक। तू भाग क्यों रहा है? जो मैं कह रही हूँ उस पर बात करना, इधर उधर को क्यों भाग रहा है? मैं ये कह रहा हूँ तू इसका जवाब दे कि तुम्हारे नजदीक ओम और अल्लाह एक है, इसका जवाब दे देवबंदी। खामोश रहा जो सवाल करेगा जवाब उसके लिए, वरना सवाल यार ये बात ठीक नहीं लग रही, समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, तू क्या कह रहा है? मैं कह रही हूँ आम, तू कह रही है इमली। मैं कहना कुछ चाह रहा हूँ और आप मुझे अरे सर फटा है, पैर में पट्टी थोड़ी होगी, सर की पट्टी होगी ना, तो सर की पट्टी कर। तुमको तुम्हारे मुद्दत की बात करने लगी, मुझे पता है बोलना क्यों नहीं लगी मुद्दत तुम्हारे पेश कर रहा हूँ, और इंग्लिश बोल रहा है कि मुझे अच्छी नहीं लगेगी बात, तुम्हारी मुद्दत की बात पेश कर रहा हूँ, शर्म तो आनी चाहिए तुमको। अरे जाहिल के बच्चे, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे मुल्ला ने कहा है कि ओम और अल्लाह एक हैं, तो तू इसका जवाब क्यों नहीं देता? ओ देवबंदी, देव की बंदी, ओ असगरी बेगम, देव की बंदी, देवबंदी, देव की पूजा करने वाले, इसका जवाब दे कि ओम और अल्लाह एक हैं तुम्हारे नजदीक। जवाब दे। जवाब दूं? हाँ इसी का जवाब दे। और कैसे हैं? जवाब देने के लिए मुझे 2 मिनट देगा? 2 नहीं तू 4 मिनट ले, मगर इसी का जवाब दे। मैं जवाब दे रहा हूँ बिल्कुल साहब, खामोश कर रहा हूँ मैं। जवाब देव का बंदी कौन है, मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। मैं 2 सवाल का जवाब दूंगा, एक सवाल का जवाब तुम्हारे इसके यूनुस का तुम्हारा, ठीक है। भागना मत मेरे जवाब। सबसे पहले तुम्हारे कहा कि हमारे तो हम बातिल हैं, तो तुम्हारा ये भी एक उसूल ये भी है कि देवबंदी से आगे भी नमाज नहीं होती, यानी अगर अरे यार नमाज नहीं होती नहीं पूछ रहा हूँ, होती या नहीं होती उसे छोड़। अरे मेरे भाई तू ये बता कि ओम और अल्लाह तुम्हारे नजदीक एक हैं, इसका जवाब दे। चिल्ले के पिल्ले इधर उधर मत भाग असगरी बेगम। हाँ जवाब दे रहा हूँ, खामोश रुकिए एक मिनट। ये असगरी भाई जो है ये फंस गया पूरी तरीके से। इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी। जवाब दे रहा हूँ। और एक दूसरा ये भी कह रहे हैं कि हम सब पर फतवा नहीं लगाते। तो यार कमाल है, जिन लोगों को इल्म है, देखिए तुम्हारे जो मौलाना है उन्होंने लिखा है कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, तो मान लीजिए कि सारे उलमाओं का आपका यही वो मानना है, तो सब एक ही उसमें खाते में आएंगे। अब ये तो है नहीं कि सब उनको, हाँ जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो खाते में नहीं आएंगे, लेकिन जो बरेलवी मौलाना है हमारे, उन सबका अकायद तो एक ही है ना। तो फिर जब सबका अकायद एक ही है तो फिर नमाज कैसे हो जाएगी इमाम के पीछे? दिया क्या? अब जवाब दूं? जी आपने झूठ बोला यूनुस भी दिया था, फिर बोल रहे हो क्या झूठ बोला? आपने बिल्कुल साफ और सफेद झूठ बोला है यूनुस साहब कि तमाम बरेलवी उलमा का अकीदा एक है। आपने साफ झूठ बोला है। आप कैसे? ये देखिए, पहली बात जवाब जरा बिल्कुल खामोश रहना। तुमने एक ना झूठ बोला है, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है यार, कहाँ पर बैठे हो? मेरी आवाज आ रही है, खामोश रहो।
सबसे पहले बात यह, तुमने एकदम साफ और सही झूठ बोला है। तुमने कहा तमाम बेरेलवी उलमा का अकीदा एक है। इल्म गैब के मुतालिक तुम्हारा अकीदा है कि शैतान की इल्म गैब है ना? नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब है। और तुम्हारा मुजद्दिद फतवा रज़वी में लिखता है नबी अलैहिस्सलाम की इल्म गैब के मानने वाले को हनफिया ने कुफ्र का फतवा दिया है। किसको क्या किसको हाँ खामोश रहो। तुमने कहा कि तमाम उलमा बेरेलवी उलमा का अकीदा है ना? तुम झूठ बोले हो क्योंकि तुम्हारा अकीदा है नबी अलैहिस्सलाम। ये देवबंदर उस बात का कभी जवाब नहीं दे सकता, इधर उधर बात करके टाइम पास करेगा। देव के बंदर, मैंने तुझसे ये पूछा है कि तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे मुल्ला के नजदीक ये ओम और अल्लाह क्या एक हैं, ये पूछा है मैंने। इधर उधर की बात मुसलमानों, मैंने इससे सिर्फ इसीलिए बात की कि तू ये बता तुम्हारे नजदीक ओम और अल्लाह, जो गैर मुस्लिम लोग ओम कहते हैं वो और अल्लाह हमारा रब, देवबंदरों के मुल्ला ने एक बताया कि ओम और अल्लाह एक हैं। जी तो मैं वही पूछ रहा हूँ, उसी बात पर इससे बात करने के लिए मैंने कॉल किया कि तुम्हारे मुल्ला ने ओम और अल्लाह को एक ही बताया, तो ये कैसे है? उसका ये जवाब नहीं दे पाएगा। जवाब देगा? जवाब दे तो 2 मिनट तय कर लेते हैं। लो ये टिंकू दिल्ली का दोनों पीछे बोल रहा है तू, इसलिए मैं सराय तय कर रहा हूँ। अरे यार पता नहीं ये क्या हुआ, मैं भूल गया नहीं क्या मर गया, बात कर रहा है मरदूत। मरदूत भागे मत साले, जवाब दे के जा उल्लू के पट्टे। मरदूत परदूत करेगा साले, बखियों देड़ दूंगा हरामखोर। ये बदतमीजियां ठीक नहीं, ये समझ नहीं आती बात जो है जायज बात। तुम दोनों सुन नहीं रहे हो। राहिल बदतमीजी मत कर, सीधा सीधा जब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तो उसी का जवाब दे। तुम्हारे नजदीक राम और वो ओम और अल्लाह है? मुंबई वाला हाँ राहिल शेख अरे सब सामान है यार इसमें। तेल बेचेगा तू? तेल बेचेगा तो गुस्सा करेगा तू मोहसिन भाई? कोई था नहीं तो मैंने गला इसमें कर दूं। हाँ भाई जवाब दे, तुम्हारे यहाँ ओम और अल्लाह एक है? अरे मोहसिन भाई कुछ सुन नहीं रहे हो? अरे मोहसिन सुन रहा है, मोहसिन छीन नहीं रहे भाई। तेरा बात है मोहसिन, क्यों रे शैतान की औलाद? मोहसिन को आवाज दे रही है, मोहसिन की तलाश हो गई तुझे। देखो हजरत यूनुस भाई अब कह रही मोहसिन सुन नहीं रहे हो, मोहसिन सुन नहीं रहे हो। अरे मोहसिन से क्यों मदद मांग रही है? तुम्हारे यहाँ तो अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना जायज ही नहीं है। बात किससे? अरे राहिल एक मौजूद तय तो कर ले कभी तेली। अरे नूरिया तेली एक मौजूद तय तो कर ले। तू मुझे इसी चीज का जवाब दे, समझा? कि तुम्हारे नजदीक ये ओम और अल्लाह क्या एक हैं? इसका जवाब दे। ये हैगा मैं जवाब दूंगा, तुझे बोलेगा नहीं ना? भेजा तो सवाल करूंगा तू भी जवाब देगा अभी करता हूँ। ठीक है हाँ माशाअल्लाह। तो बता ओम का मतलब क्या? बता ओम का मतलब क्या है? अरे ओम बोलता कौन है ये बता, ओम का तू मतलब बता क्या है? बता दो नूर हसन भाई। हाँ इनसे पूछिए कुरान हदीस से ओम का माना बताइए कहाँ है? हाँ कुरान मजीद में ओम का माना कहाँ है? मोहसिन भाई टिंकू भाई का मैंने पहले भेज चुका हूँ ना। दोनों मर्द कितना रहा है, बात नहीं कर रहा। अभी पीछे गया हुआ है टिंकू भाई का। ये किसका? ये वाला देखो मोहसिन भाई देखा आपने? अरे देखा दूखा कुछ नहीं कि देखा आपने मुझे ये बता कि तुम्हारे नजदीक ओम और अल्लाह एक है, तो क्या ओम अल्लाह है? ओम का माना अल्लाह है, ये बता दे तू। ओम का माना अल्लाह है? तू सवाल करके तेल बेच रहा है, मैं जवाब। अबे चिल्ले के पिल्ले, तुझसे मैं बड़ी इमरजेंसी में बात कर रहा हूँ, मैं बात करने के उसमें नहीं था, मगर फिर भी मैं तुझसे कर रहा हूँ ना बात, समझा? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ इसलिए कि तू मुझे ये बता कि तुम्हारे देवबंदियों के नजदीक ओम और अल्लाह एक है? तुम्हारे मुल्ला ने कहा ना ओम और अल्लाह एक है, तो तुम्हारे मुल्ला ने कौन सी हदीस से, कुरान पाक की कौन सी आयत से बताया
जवाब दे कुरान और हदीस से। हाँ, कुरान और हदीस से जवाब दे। अब जवाब दूं? जवाब दूं? हाँ, जवाब ही देना। कभी इधर उधर को फिर भागने लगे, मुझे पता है तो इधर उधर को रखेगा, इधर उधर को मत रपटना। अरे मौलवी यूनुस, जरा तेरा नोट तेले को खामोश कराएगा। इधर उधर को मत रपटना, जवाब दे। मुसलमानों सुनते रहना। उनसे मैंने अभी तक बदतमीजी की। ये इसी तरह बदतमीजी करके कॉल कटवाएगा बस। ये कौन सा तरीका है कि बदतमीजी का मतलब क्या है? केवल जवाब मांगा जा रहा है, नहीं है मालूम तो मना कर दीजिए कि हमें इसको मालूम। ला यार फोन तो दे। हाँ क्या बता, तेल बेच रहा है मुझसे, सवाल कर रहा है, तेल बेच रहा है मुझे भाई। हाँ यही है, इसमें आया हुआ देखो तुम्हारा तेल बेच रहा है सवाल करके। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो है क्या उनको इसी तरीके से बुलाया जाता था क्या? फिरोज भाई का अरे बिजनेस है ये तो, तेल बेचिए आप खजूर बेचिए, आप कुछ भी बेचिए, ये कौन सी बात है कहना? अरे कारोबार करना और किसी की अमानत टाइम पे पहुंचाना, ये कौन सी गलत बात है? चाहे तेल बेच रहे हैं या पानी बेच रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, वो मुस्लिम में आप लेके बैठे हैं, ये कौन सा तरीका है? बात करो, यूनुस भाई तुम्हारा नंबर दे दो। अरे चिल्ले के पिल्ले, मुझसे बात कर, जब भी तुझे कॉल करना हो मुझे कॉल कर। उनका नंबर क्या देगा? तू तो है, दलील दूं, चिल्ले का पैदावार तू है, तेरी किताब में चिल्ला वो तू ही है चिल्ले की पैदावार। चिल्ला का ही तो साबित है, तो चिल्ले की पैदावार तुम हो नूर हसन। तू जवाब नहीं देगा, मैं कह रहा हूँ तू ये बता, मैं कह रहा हूँ तू ये बता कि तुम्हारे मुल्ला ने कहा कि ओम और अल्लाह दोनों एक हैं, तो ये कुरान और हदीस से साबित कर कि कैसे एक हैं। कहाँ ये जिक्र आया है कि ओम और अल्लाह एक हैं? सबूत पेश कर। तो जवाब देने की हिम्मत है तेरे अंदर? हाँ बिल्कुल, सुन जवाब दे। तेल बेचेगा, जवाब देगा, खामोश रहे बिल्कुल। अब तुझे सवाल कर रहा हूँ मैं कि ओम का मतलब तेरे सवाल करेगा। देखो इसके मुल्ला ने साफ साफ कहा कि ओम और अल्लाह एक हैं, फिर सवाल कर रहा मुझसे। ये तो तू जब दलील पेश करेगा ना कि यहाँ से है वहाँ से है, तू दलील पेश करेगा। हमारे रहनुमा है, दावा जिसका होता है दलील वो पेश करता। मैं तो तुझसे पूछ रहा हूँ। देख रहे हैं मुसलमानों कितना बड़ा पागल और अहमक इंसान है ये। तेरा जवाब दूंगा, लेकिन क्या सवाल करने का तुझे है, मुझे नहीं है। अरे पागल इंसान, तूने सवाल किया कि अल्लाह ओम एक है, तो मैं पूछ रहा हूँ ओम का मतलब बता मुझे। तो ओम का मतलब बता, जल्दी बता। लो यार, इसमें ना ये लगेगा, ये वो टैप लगेगा, खाके वाला टैप लगा दो। मुस्लिम भाई देखा, देखो मुस्लिम भाई तेल बेच रहा है, देखो तेल बेच रहा है वो। तो बुरी बात है, बुरी बात है, तेल बेचना बुरी बात है, बता। तो तेल बेचना मुझसे तो तेल खाता नहीं है तू? तेल खाता नहीं है तू? तेल अपने सिर में नहीं लगाता है? बता दे अगर बुरी बात है तो। ये सपोर्ट नहीं लगेगा। तेल बेच रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन नहीं रहा है। तू जवाब देगा ही नहीं, तू सिर्फ इतना जवाब दे दे, ओम और अल्लाह एक हैं, ऐसे करके एक हैं। तो मैंने ना बोला तुझसे भी सवाल किया ना, तेरा हक है सवाल करने का, तू जवाब दे, ओम का मतलब बता तू। अरे देव के बंदरो, निजासत की सनी हुई उंगली चाटने वालों, तुम कभी भी जवाब नहीं दे सकते। क्या रही यूनुस, ये बदतमीजी नहीं है यूनुस, तुम्हारा निजासत चाट चाट के ना दिमाग सड़ गया है। बताओ रसदी कर तेरा मुझे और मन्नत है। मुसलमानों देखो कितनी देर से मैं इससे कह रहा हूँ, देवबंदी मुल्ला ने, अरशद मखनी ने, दाल मखनी जो है उसने कहा कि अल्लाह और ओम दोनों एक हैं। तो भाई कैसे एक हैं, मैं इन देवबंदरों से ही पूछना चाहता हूँ कि जवाब ही नहीं दे रही है। बताओ। देव का बंदर तुझे तेरा मुजद्दिद ने लिखा है मलफूज के अंदर, जो मिलाद करने वाला बंदर है, तू बंदर है, अल मलफूज लिखा है, जो मिलादी है वो बंदर है। तुम मुझे इस बात का जवाब दे दो, बात खत्म हो गई। बंदर नहीं है, तेरा मुजद्दिद ने कहा है। तेरे हर जुमले में, तेरा हर अकीदे में, तेरे नजरिए में तेरे मुजद्दिद की मुखालिफत है। तो जवाब दो, जवाब दो। जवाब क्यों नहीं देगा? तुझसे पूछा ओम का मतलब बता दो, ओम का मतलब बता, मतलब बता, ओम का मतलब बता, ओम का मतलब क्या है? जवाब दे रहा हूँ यार, बात तुम करोगे, दलील हम देंगे। भाई ओम कहोगे तुम और दलील उसकी हम देंगे। हाँ क्या मतलब क्या है? अबे हमें क्या मालूम है इसका मतलब क्या है? अरे ये तो तुम जानो भाई, ये तो तुम जानिए कि उसको क्या, किस चीज को क्या कहा गया है, वो तो तुम जानो भाई। इसकी जल्दी दलील देना तुम्हारे जिम्मे है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ? अगर तुमको पता नहीं क्यों सवाल करने आ गए? तुम क्यों एतराज कर रहे हो? तुमको अगर पता नहीं है ओम का मतलब, क्यों एतराज करने आ गए? पहले तुम उसका मतलब समझो, उसका माना समझो,
क्या मतलब है? फिर एतराज करो, तुम्हें एतराज करना आता है, तुम पैदा ही हुए बेटा तू हट। मैं नूर हसन भाई, पता नहीं है नूर हसन भाई, यूनुस भाई, आपको तो एतराज करने के लिए पैदा किया गया है। नूर हसन भाई, आप कहा भी नहीं खाली बर्बादी करोगे। नूर हसन भाई, जवाब तुम हाँ, दे दो कि ओम का मैं ये मतलब कह क्या रहा हूँ, है, कैसे मैं शैतान को जवाब फोन दे दूंगा लगा कि इसका मतलब क्या है। अरे मेरे भाई इनसे लड़ना छोड़ दो। इसकी बकरियां उठा रहे। भाई, अरे वो तो तेल बेच रहा है यार मोहसिन भाई। यार अरे कैसे तेल बेच रहा है, उधर तो मुतवज्जो है उधर। देवबंदी तू जवाब देगा या नहीं देगा ये बता सीधे सीधे। अब जल्दी बता, जल्दी जवाब देगा नहीं, मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। बदतमीजी के अलावा कुछ मिला है क्या अभी तक? जी देखो, मैंने पहले ही कहा था कि जवाब नहीं आएगा। अरे भाई, जब तुम्हारे बताओ, नजदीक ये ओम टिंकू भाई का अल्लाह लिख एक है, लिया। तो फिर मस्जिदों पर ओम लिखवाना शुरू कर दीजिए। अल्लाह की जगह। सही बात है, मस्जिद पे मदरसे पे और सब में अजान- बराबर बराबर लिखवा दो। और अजान में भी अल्लाह अकबर की बजाय आप ओम अकबर कहिए। भाई तुम्हारे नजदीक तो सब एक है ना मामला। जी भाई वो तो उनका मजहब का मामला है, वो जाना बेचारे, हमें जी, क्या जी, मतलब है जी। उनसे। सही बात है। वो ओम समझे कुछ और समझे, भाई हमें क्या जी। मतलब है। जी, हमें तो जी, सिर्फ जी। ये है कि जब तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो तो फिर दोनों एक कैसा हो गई ये बात। आकिल होगा, आकिल आकिल किधर? आशिक आशिक आशिक, एक मिनट। अच्छा आशिक भाई कहाँ है? लो ये है अशफाक होगा, या तो अशफाक तो नहीं है। अच्छा इसहाक तो नहीं है? इसहाक ले ये आकिल भाई, फिरोज भाई का ये है। हाँ हजरत, ये पता नहीं भाग्य दिखे शायद। देखिए भाग गया अरे ये मक्का गया। बताइए, अब आप मुसलमानों को समझा दो हजरत, मैं थोड़ा सा काम में हूँ। मुसलमानों को समझाओ बढ़िया तरीके से। आप जी मुसलमानों को समझाइए आप कि इतनी देर वक्त बर्बाद किया, टाइम बर्बाद किया, मगर जवाब नहीं दे पाया। अरे ये जवाब कहाँ दे पाएंगे? असल में क्या है, देखो कौम को गुमराह कर रखा है। अरे सीधी सी बात है, हमने कलमा पढ़ा है। जी। तो कलमा हमने पढ़ा इसीलिए है कि हमको जन्नत चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है हमको। जी जी जी, लोगों को राजी नहीं करना तो है। हम दूसरे और नहीं वरना तो हम दूसरे मजहबों में भी जा सकते थे। जी 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 नहीं जा सकते थे। जी कितनी मुश्किलें झेलते हैं, कितनी परेशानियां झेल रहे हैं, सारी मुसीबतें हमारे सर पर खड़ी रहती हैं। जी समझ रहे हैं? तो हमने कलमा पढ़ा इसलिए है कि सारी मुसीबतें तो झेल सकते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करना हमें पसंद नहीं है। जी अब ये न तो हक जानना चाहते हैं, न लोगों को बताना चाहते हैं। जी ये इनका पता ही नहीं चलता है कि इनका प्लेटफॉर्म है कौन सा। हाँ जो कुछ इनके मुल्ला लिख जाए उस पर बड़ी बहस करते हैं। ये नहीं कहते। बताइए अब हजरत, मुझे ये बताइए कि हमारे अच्छे अच्छे काम इन हरामियों को बुरे नजर आते हैं। जी और मेरा ये लफ्ज भी लोगों को कर्रा लगता है कि यार ये ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है। जी जी। और ये मुसलमानों को कैसी जो है तालीम दे रहे हैं, कैसी दावत दे रहे हैं। देखिए शिर्क का तो क्या होगा। हाँ, शिर्क कराने का जो है ये एक नजरिया पेश कर रहे हैं। जी जी, है ना। और मुशरिक हमें बोलते हैं ये जी वलीद इब्न मुगीरा के बच्चे। कुल मिलाकर ये है कि ये लोग जो है न जी। तो हक समझते हैं, न दूसरों को समझने देते हैं। जी। दो सवाल दे दिया वो लिख रहा है। जवाब नहीं देना था, हो गया, लेकिन ये नहीं कर दिया पूरा। अच्छा लो, कौन सा? ये फिरोज का। अरे पूरा है। अरे नहीं भाई, ये ना स्टेट का पता है। चलो ठीक है हजरत, मैं रखता हूँ। ठीक है ठीक है। बस यही देखना था कि ये शैतान। अरे ये नहीं हाँ। देखे जवाब भाई। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सुना जनाब हजरात आपने, असगरी बेगम असगर देवबंदी ये लाजवाब होके भागा, कोई जवाब नहीं दे पाया। बताइए क्या ये मुजोरी नहीं है? हम आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियर करके समझाने की कोशिश करते हैं। क्या देवबंदियों ने इस तरह से कोई बात आपको समझाई? क्या हमारा कोई भी जो अक़ीदा है, हमारा कोई अमल ऐसा इन्होंने दिखाया जो कुफ्र हो या शिर्क हो?
नहीं दिखाया होगा, मगर हम इनके घर से ऐसी बात दिखाते हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, दीन के ख़िलाफ़ है, जिसके करने से मुसलमान नहीं रहता, काफिर हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी बातें हम ऐसी दिखाते हैं आपको, और इसीलिए दिखाते हैं कि जो बहुत सारे हमारे भाई अनजाने में, धोखे में, कम इल्मी की वजह से देवबंदियों के साथ जमात में चले जाते हैं और अपना ईमान बर्बाद कर लेते हैं, और कुछ ही दिनों में वो अल्लाह रसूल की शान में तौहीन कर लेते हैं, करने लगते हैं। बहुत सारे खबीस सड़े हुए देवबंदी बन जाते हैं, अपना ईमान बर्बाद कर लेते हैं। और जो रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करके काफिर हो जाए, फिर उसके वापस आने का कोई कोई इम्कान नहीं रहता, कोई ज़रिया नहीं रहता। समझे? किसी वली की शान में अगर किसी से कोई गलती हो गई, कोई गुस्ताखी हो गई, तो तौबा करने पर अल्लाह तबारक व तआला बख्श देता है, माफ़ फरमा देता है। मगर किसी अल्लाह के नबी की शान में, कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर हैं, किसी एक नबी की शान में अगर कोई तौहीन कर दी या किसी नबी का इनकार कर दिया, कोई कुफ्रिया अल्फाज इस्तेमाल कर दिया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे हिदायत का रास्ता नहीं दिखाता। बहरहाल मैं तो आपको बस यही समझा रहा हूँ कि ये देवबंदी ख़राब लोग हैं, काफिर, बदमज़हब, बदअक़ीदे, मुर्तद लोगों की पैरवी करते हैं। समझे? तो मुसलमानों, तुम ना करो ऐसे काफिरों की पैरवी, ठीक है? ऐसे काफिरों की पैरवी तुम ना करो, बचो, तुम अपना ईमान बचाओ, अपने ईमान की हिफाजत करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हज़रात, नूर हसन रज़वी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और देवबंदियों का ओरिजिनल और बदनुमा चेहरा आपके सामने आ जाए। सुन्नी अंबिया इकराम की जिस कमाल को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वहाबी देवबंदी उसी कमाल को शिर्क बताते हैं और अपने बुज़ुर्गों के लिए हर कमाल को तस्लीम करते हैं, अंबिया इकराम के कमाल को इनकार करते हैं। देखें इस वीडियो को।